मैं तो बट्ठल के नीचे जिंदगी जी रहा हूँ, मेरा बच्चा अच्छी जिंदगी जिएगा। वो बच्चा जब टाट पे बैठा हो और उस्ताद फारिग बैठा हो, एंड्राइड मोबाइल पे यूं 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 पबजी खेले, गेमें खेले, ऑनलाइन होके बैठा, मुझे बात बताओ तो बाप पे क्या गुजरेगी, बच्चे पे क्या गुजरेगी? ये आज के लिए जो एक मैसेज दिया है, मैं यहाँ पे कहूँगा शख्सियत बनकर जियो। बोले शख्सियत बन के जियो, शख्स बन के नहीं, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं, शख्सियत जिंदा रहती है। क्या बात की तूने तू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रंगला पंजाब और मैं रिजवान लशारी। तो आज एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद हैं भोला। तो भोला बड़ा सादा भोला है। भोला जो है ये सादगी चाहता है। भोला ये चाहता है कि यहाँ रहने वाला, यहाँ बसने वाला हर बंदा जो है वो ईमानदारी से काम करे, ठीक काम करे। इसको नहीं पता कि ये तो करप्शन का दौर है, यहाँ तो हर बंदा करप्ट है, हर बंदे ने करप्शन करनी है। तो आज मैं भोले से इसी करप्ट और करप्शन के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ, इसलिए प्रोग्राम में भोला मौजूद हैं हमेशा की तरह। तो अस्सलाम वालेकुम भोले। वालेकुम सलाम भाईजान। अम्मा कहती है जो सलाम होता है ना उसको वालेकुम सलाम कहते हैं। वालेकुम सलाम कहते हैं। और बोले तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ भाईजान। मुझे क्या है, देखो फिट फाट जबरदस्त किचन मिचन मजे में। हाँ जी मजे में। अच्छा मुझे ये बताएं भोले कि तू इतना सादा भोला आज के दौर में तू चाहता है। अच्छा मुझे ये बता, जो ये टीचर हैं, जो उस्ताद हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तू भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तू भी टीचरों के पास पढ़ता रहा, थोड़ा पढ़ा हुआ है तू। मुझे ये बता, क्या ये आज के दौर में ठीक काम कर रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल के बच्चों के लिए ठीक सोच रहे हैं, इनको ठीक पढ़ा रहे हैं? क्या लगता है तुझे? तू लड़वाएगा मुझे टीचर्स के साथ, लड़वाएगा, मुझे पता है। जी लड़वाएगा। नहीं तू तो सच्ची बातें करता है ना, तूने कौन अगर बात सच्ची करनी है ना, सच्ची बात करनी है ना, तो रोला है। हाँ जी कौन सा रोला है? ये जो टीचर है ना, मैंने अक्सर देखा है। मैं कहता भी हूँ उनको कहता भी हूँ टाइम पे स्कूल आया कर, नहीं आते। हाँ जी क्यों नहीं आते टाइम पे? सरकार उनको तनख्वाह नहीं देती? तो कहता रहता हूँ ना मैं। हाँ जी कहता रहता हूँ, आती नहीं उनको मैंने कई बार कहा है। वो जो ऊपर से आते हैं ना, ऊपर से जो आते हैं उनको चाय पानी पिला देते हैं। हाँ जी अंडे शंडे खिला देते हैं। हाँ जी बिस्किट खिला देते हैं। जो अफसर चेक करने के लिए आता है ना, तो उनको खिला देते हैं। मुझे एक बात बताओ, अब भोला इन बातों पे तवज्जो देता है, दूसरे लोग नहीं देते, तो मैं क्या करूं? मुझे एक बात बताओ, स्कूल में पढ़ाने आते हैं या दावतें ज़ियाफ़तें मजे लूटने के लिए आते हैं? हाँ जी बताओ। हाँ जी पढ़ाने आते हैं वो तो फिर मजे क्यों लूटते हैं मजे? बात सुनो। एक बच्चा टाट पे बैठा है। तुम्हारे प्राइमरी स्कूल की बात करता हूँ, प्राइमरी स्कूल के टीचर की बात करता हूँ। एक बच्चा जब टाट पे बैठता है ना, वो छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, वो बच्चा जिसका बाप सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, वो बच्चा जिसका बाप 600-700 रुपया कमा के लाता है, अपने बच्चे के लिए कहीं से केटी का सूट लेके आता है, अपनी मिसेस को कहता है, अपनी बीवी को कहता है जाओ इसे पहनाओ और स्कूल भेजो। एक उम्मीद होती है ना कि चलो मैं तो बट्ठल के नीचे जिंदगी जी रहा हूँ, मेरा बच्चा अच्छी जिंदगी जिएगा। वो बच्चा जब टाट पे बैठा हो और उस्ताद फारिग बैठा हो, एंड्राइड मोबाइल पे यूं 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 पबजी खेले, गेमें खेले, ऑनलाइन होके बैठा, मुझे बात बताओ तो बाप पे क्या गुजरेगी, बच्चे पे क्या गुजरेगी? ये टाट वाला बच्चा डीसीओ बन सकता है। हाँ जी ये डीपीओ बन सकता है। हाँ जी ये स्कूल में आया है, जब उस्ताद ठीक तरीके से उसको पढ़ाएगा ना, टीचर मिशन करके पढ़ाएगा, तो हूटर वाली गाड़ी पे बैठेगा वो। हाँ जी लेकिन जब उस्ताद टाइम ही वेस्ट करेगा, वो बाप जो सुबह का निकला है, उससे जब कोई काम करने वाला पूछता है, ओए अच्छू तू कैसे काम कर रहा है, और बट्टलों के नीचे, और यार कोई मसला नहीं। हाँ जी मेरा बच्चा पढ़ के अफसर बन जाएगा। लेकिन जब बच्चा भाईजान अफसर नहीं ना बनता, टाइम वेस्ट होता है भाईजान। उस्ताद हम सब दिहाड़ीदार हैं। हाँ जी हम सब दिहाड़ीदार हैं। हम सब दिहाड़ीदार हैं। कुछ सरकारी मुलाजिम है, कोई अफसर है, कोई टीचर है, कोई है, कुछ भी है, वो कहते हैं टाइम पर हुआ, मजे दिहाड़ी मिलेगी, अपने पैसे कमाएंगे और तितर होंगे। काम ये नहीं हुआ। मैं टीचर को एक बात कहूँ, कह दूं? टीचर आपकी बात सुन रहे हैं। भाईजान बात सुने। आपका रिवार्ड जो है, आपका नाम जो जिंदा रहना है भाईजान, सैलरी से नहीं रहना। इन बच्चों को किसी मुकाम पर पहुंचाओ भाईजान, ये तुम्हारा रिवार्ड है,
इनको अच्छी जिंदगी देना तुम्हारा रिवार्ड है भाईजान। बोले अगर इनको कहे ना कि ठीक से पढ़ाओ तो ये पता है क्या आगे से क्या कहते हैं कि हम ना डॉक्टर कदीर नहीं पैदा कर सकते। लो वो भी तो किसी उस्ताद ने पैदा किया है ना, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, जनाब जज है, जो भी है। भाईजान बात सुनो, भाईजान ने ऐसी बात नहीं करनी, टीचर ने पैदा किया है। हाँ जी टीचर ने पैदा किया है, भोले को पता है। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह भोला बता रहा है कि बट्ठल के नीचे जो जिंदगी गुजार रहा है उसका वालिद, तो चाहिए कि टीचर को चाहिए कि उनके जो हैं वालिदैन जो हैं उनसे राब्ते में रहें, बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाएं, उनके जो हकूक़ हैं उनको अच्छे तरीके से वो हकूक़ दिए जाएं। एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब का जो बच्चा है ना, गरीब जो इस महंगाई के दौर में ज़िंदगी गुजार रहा है ना, अगर वो ऊपर आ सकता है तो उसका वो मुस्तकबिल उठा सकता है, बच्चा उठा सकता है, उसका वो टोटल असासा है। सही कहा तुम अच्छे इंसान हो, टोटल असासा है ना। हाँ जी ये टोटल असासा है उसका, तुम अच्छे इंसान हो, ये इसको उठा सकता है। तुम भी इस तरह से सोचो ना, जिस तरह से ये सोचता है, तुम भी सोचो यार, तुम भी सोचो। सोचेंगे बोले ये तेरी बात सुन रहे हैं और बिल्कुल सोचेंगे। तेरी आवाज पहुंच रही है तो मजे यार, बंदा सेट हो जाएगा जनाब। गरीब बंदे का बच्चा भी यूं खड़ा होगा, टूटर वाली गाड़ी में जाएगा, फिर तो मजे। टीचर यार सही हो जाओ यार, भाईजान ये हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपका मैसेज जा रहा है, ये होंगे यार, पढ़े लिखे लोग हैं भाई, एमए में गए हैं, ग्रेजुएट लोग हैं भाईजान। बस बात गई इनके दिमाग तक, बिल्कुल मजे ये ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा बोले एक और बात बता मुझे कि ये जो वकील हैं उनके बारे में तेरा क्या ख्याल है? वकील जो है ये सही केस लड़ रहे हैं, जो अवाम जो है इस महंगाई के दौर में चक्की के नीचे पिसते हुए जब इनके पास जाते हैं, कोई थाने वगैरह का रोला शोला डल जाता है तो इनके पास जाते हैं, तो क्या ये ठीक काम कर रहे हैं या उनका खून चूस रहे हैं गरीबों का? ये भी भाईजान बात सुन, भाईजान मुझे तो ऐसा लगता है कि भोले को जो दुनिया पागल कहती है ना, भोला इन बातों पर सोच सोच के पागल हुआ है। ये जो अदालत है ना, हम इतने से थे, अम्मा मुझे कहा करती थी कि बेटा भोले, मैंने कहा हाँ अम्मा क्या है? कहती बेटा मेरी एक दुआ है। मैंने कहा क्या? पुत सानू रब हस्पताल ते अदालतां च ना जावे। मैंने कहा अम्मा ऐसा क्यों होता है, अदालतों को ऐसा क्यों कहती है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग होते हैं। उसने कहा वही तो लूटते हैं भोले, वही तो लूटते हैं, पढ़े लिखे लोग। वहाँ तो मुंशी भी लूटने वाला है, हाँ जी, फोटो स्टेट वाला भी लूटने वाला है, वहाँ पर बड़ा वकील भी लूटने वाला है, हाँ जी। भाईजान वो कहते हैं तुम्हारा काम हो गया 2 साल 3 साल, ये दीवानी केस है, ये फौजदारी केस, ये फलां केस है, टिमकाना केस, लमकाते चले जाते हैं बेचारा किसान जो है, जिम्मेदार जो है वही। तो भाई एक बात तो सुन, उन्होंने तो लूटना ही है। तो भाईजान एक बात है, बोला सजेशन देता है क्या कहता है? एक हाल है हाँ कौन सा? 10 साल है, उस पर अमल करो, फिर मजे जनाब। कैसा अमल करें? भाईजान मत लड़ो, प्यार में बसे रहो भाईजान, ये भी तो है, अपने मामले हल करो ना। इन्होंने तो लूटना है, ये तो वहाँ बैठे हैं दुकानें बना के, फट्टे लगा के। ये जो कानून बनाया ये तो हमारे लिए बना हुआ है ना, हजरत अली के दौर से बना हुआ है। तो किस दौर की बात? उस दौर में भी इंसाफ होता था। अब शाजो नादर लोग मिलेंगे तुम्हें? हाँ जी बोला तुम्हें कह रहा है शाजो नादर लोग मिलेंगे ज्यादा? इंसाफ करने वाले जेब कतरे हैं सारे, जेब कतरे और ऐसे जेब कतरे इनको पकड़ने वाला भी नहीं है। ये जनाब इनको तो टैग लग गया ना, जो वकील कह रहे हो टैग लग गया है। ये जनाब इन्होंने नहीं सोचना, जिस तरह से काले कवे जमा होते जब उनका एक कवा कोई मसला बनता है ना, सारे कवे जमा होते हैं। इनका जब भी कोई मसला बनता है ना भाईजान, किसी इदारे के साथ बनता है, किसी प्राइवेट बंदे से बनता है, तो भाईजान ये जमा होते हैं। ये तो अपनी पावर दिखाते, ठोकने की कोशिश करते, ये नहीं देखते हमारे वकील का कोई गुनाह है या हमारी तरफ से, हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम है, ठोक देते हैं भाईजान। ये तो हाँ जी ये तो ये जमा होके अन्यवाद चलते हैं जनाब। हाँ इनकी तो बात ही क्या है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह टीचर के लिए हमारा एक मैसेज था, इसीलिए भोला आपको बता रहा है, सादा भोला बता रहा है। भोले को इतना पता नहीं दुनियादारी का, और भोला ये चाहता है कि ये अमन पसंद मुल्क बन जाए, यहाँ इंसाफ करने वाले लोग आ जाएं। आज भी ये भोला इतना सादा बोला है कि आज भी तू चाहता है कि भाईजान बात सुनो, वकीलों की रिक्वेस्ट कर लूं, प्रोग्राम यार कर ले भोले कर ले, ये वकील भी सुन रहे हैं आपकी बात। यार भाईजान बात सुनो यार, एडवोकेट भाइयों, यार बात ये है, ये जो गरीब तुम्हारे पास आते हैं ना यार, तो कोशिश किया करो यार, इनको सही राह पे लगाया करो। ये बेचारे जिम्मेदार जो होते हैं ना, दिन दिहाड़े सारा दिन रात खपा के ये सांपों के सिरों के ऊपर से गुजर के तुम्हारे पास आते हैं। इनके खून पसीने की कमाई होती है यार। और कोशिश किया करो यार, सुलह करवा दिया करो यार, इन्हें कोई सीधा रास्ता लगाया करो। और यार जेब कतरे मत बनो यार, तुम वकील बनो, तुम्हें अल्लाह ने यार बड़ा अच्छा मनसब दिया है यार।
अल्लाह ने तुम्हें बड़ा अच्छा मनसब दिया है यार, तुम बड़े पढ़े लिखे लोग हो यार, तुम मुआशरे के पढ़े लिखे लोग हो यार, तुम्हें शमा की तरह जलना चाहिए, तुम्हें जुगनू की तरह मंजिल पर पहुंचाना है यार। इन हमारे जिम्मेदार भाइयों को, अनपढ़ भाइयों को यार, इनको पुट्ठी पट्टियां मत पढ़ाया करो यार, इनकी जेबों पे मत देखा करो। ये जमीर बेच देते हैं अपना। हाँ यार, जमीर है ना, ये जज बिक जाते हैं, जमीर है ना। आपको पता है पहले दौर में मैंने सुना कि जजों को ना काजी कहा करते थे। हाँ, कि काजी कहते हैं, और काजी जो है ये फैसला जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं फैसले। क्या आज भोला मुतफिक क्या जज के फैसले से? तो जब इंसाफ बिक गया ना, जब इंसाफ ही बिक गया तो मुआशरा तबाह है भाईजान। फिर गरीब महफूज नहीं होगा, फिर किसी की इज्जत भी महफूज नहीं होगी। लेकिन यार बिकता है, बिक रहे हैं आज। तो ठीक कह रहा है यार, ठीक कह रहा है। तो फिर तो मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। हाँ जी, तू तो चाहता था अभी जज ठीक फैसला करते हैं, मैंने तो ये भी सुना है कि जज भी बिक जाता है इस मुल्क में। सारा कुछ चलता है यार। रिक्वेस्ट है यार, जज साहबान के सामने भी रिक्वेस्ट है यार। यार देखो यार, एक खेल है, एक खेल है। हाँ जी, हाँ जी, एक खेल है, एक खेल है। हाँ हाँ हाँ, एक खेल है। जेल में आ। ये दुनिया खेल है, ये दुनिया खेल है, एक स्टेज है, स्टेज है। और एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, यहाँ पर अच्छे काम करके भाईजान, अच्छा नाम पैदा करके अपनी अच्छी पहचान बना लोगे तो कामयाब हो गए। पैसा जनाब किसी का नहीं है, आज मेरे पास है कल तुम्हारे पास है। पैसे की खातिर ईमान बेचते हो, पैसे की खातिर इंसाफ को बेचते हो ना। हाँ जी, पैसे की खातिर एक दूसरे का हक मारते हो भाईजान। कोई बात नहीं, हाँ, तारीख में उन लोगों का नाम जिंदा है जो ईमानदार लोग थे, जो अच्छे लोग थे। हाँ जी, अब आज ईदी साहब को लोग याद करते हैं, उस्ताद ईदी साहब को, इंसानियत की खिदमत की, इंसान के लुटेरे को याद नहीं करते। अगर याद करते भी हैं तो बुरे लकाब के साथ गालियां निकालते, कहते कुत्ता है, ये कुत्ता है, कमीना है। भोला भी कहता है, भोला भी कहता है, जो गंदा बंदा है कुत्ता है, कुत्ता है। हाँ जी, कुत्ता है, हाँ, गंदा बंदा है, गंदा कुत्ता है। हाँ जी, कमीना होता है, कमीना होता है। अच्छा बंदा जो होता है ना, उसकी रूह साफ होती है, मरने के बाद भी लोग दुआएं करते हैं। ऐसे लोग दुआएं करते हैं, या अल्लाह उसका भला कर दे, उसने हमारा भला किया है। हाँ जी, भोला भी उसके लिए दुआएं करेगा, और जो गंदा उसको कुत्ता कहेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। भोला बिल्कुल अपनी सादी बातों से सारा कुछ कह गया। अगर हम में इंसानियत हो, हमारा ज़मीर जिंदा हो, और समझने के लिए इतना ही काफ़ी है जो भोले ने आज वकील और टीचर हजरात के लिए जो एक मैसेज दिया है। मैं यहाँ पे कहूँगा, शख्सियत बनकर जियो भोले, शख्सियत बन के जियो, शख्स बन के नहीं। क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं, शख्सियत जिंदा रहती है। क्या बात की तूने, तू भी मुझे पोपट लगता है। क्या बात कर दी भाई ने, भाई की बात दिमाग में रखनी है जी। भोले की दुआएं आपके साथ हैं फिर। हाँ बिल्कुल, भोले की दुआएं आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये मैसेज, पॉजिटिव मैसेज आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, और हमारे इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाएं। भोले के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाएं। भोला चाहता है कि मेरी आवाज़ दुनिया सुने और इस पर अमल करे। ठीक है, अपना और अपने बड़ों का और सबका ख्याल रखें। तो हमें दीजिए इजाज़त आज के प्रोग्राम के साथ। नेक्स्ट दिन फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई बात के साथ, भोले के साथ। तब तक रिजवान लशारी और भोले को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।